ये राष्ट्रवादी सोच नहीं है, ये गैर राष्ट्रवादी सोच है। इस देश में 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोगों ने देश को आज़ाद कराया। मुगलों अंग्रेज़ों के मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया, संविधान बना। संविधान की सूची में सूचीबद्ध हो जातियाँ, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जो नदियों के किनारे रहने वाली हैं, ये लोग नोट और नौकरी चोरी करने के आरोप में जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। इन जातियों का जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, उनके नोट और नौकरी की चोरी की है, चोरी करके लेदरमैन को दे दिया है। फिशरमैन के, अदरमैन के हैं कि मिल्कमैन और लेदरमैन को दे दिया, अदरमैन का हिस्सा लुटवा दिया। तो इसलिए इनको सत्ता से दूर होना पड़ा है और उसे छुपाने के लिए कहीं जाके छपना चाहते हैं, और कुछ है नहीं। इस देश को सींचा हमारे लोगों ने खून से, इसलिए यह अशोभनीय काम। भारत भारतीयों का देश है, कहीं विदेशियों का नहीं है। लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, बिहार में भी यात्रा कर रहे थे, वोट चोरी को लेकर के कैसे देखते हैं? वो तो 18% निशान है, वो तो जान रहा है कि नोट और नौकरी के चोर हैं लोग। हटाओ, मोदी योगी को लाओ, मोदी जी को लाओ। है मोदी जी कमाल हैं, मोदी जी एक लाल हैं जो कमाल हैं। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था सही किया है, मछुआरों के घर जाके चाय पिया, 56 फुट की मूर्ति निषाद राज भगवान राम के लिए अयोध्या में जो है गरीब के घर। ये सब क्या है? आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इन लोगों ने 3,000 करोड़ रुपया दिया था 70 साल में, लेकिन मोदी जी ने 6.5 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के दिन में इनके लिए पॉलिसी बनाई है। तो आज के दिन में ये सब नोट नौकरी चोरी के आरोप में है, और ये गलत है। चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और चुनाव आयोग अपने हिसाब से, हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया हो तब तो दोषी हम लोग। इन्हीं के समय का कानून है, उसे लागू कर रहा है चुनाव आयोग। और भाई कौन आदमी चाहता है कि मरा हुआ आदमी वोट दे दे, विदेश का आदमी, बाहर का आदमी वोट दे दे? 2 जगह वोट है, कहीं 2 जगह डालेगा। और वोट अगर कटा है तो जुड़ा भी है। तो अब ये तो संवैधानिक प्रक्रिया, और संवैधानिक प्रक्रिया पर आरोप लगाना गलत है। क्या लगता है इससे बिहार में असर पड़ेगा सर आने वाले चुनाव में? कोई असर नहीं लोगों का है। ये सब बिहार में फिर बाहर आए, फिर मोदी सरकार आए, ये तभी संभव है जब यहाँ के लोगों ने सब जान लिया 70 साल में कैसे लूट मची। मिल्कमैन आते हैं तो मिल्कमैन हीरो हो जाते हैं, अदरमैन जीरो हो जाते हैं। कांग्रेस आती है तो उनके लोग हीरो, बाकी अदरमैन जीरो हो जाते हैं। यहाँ अदरमैन लोग इकट्ठे हो गए, जितने लोग हैं वो कहते हैं मोदी के साथ रहेंगे, फिर मोदी को लाएंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अब थक गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, अधिकारी बिहार चला रहे हैं। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ें? देखिए, आज के दिन में बिहार में भी बाहर आए और फिर मोदी जी की सरकार आए, नीतीश जी की सरकार आए। ये एक पिछड़ों के नेता हैं। आज के दिन में जब इनके हाथ में सत्ता थी तो खाली इनको वही मिल्कमैन दिखाई देते थे, अदरमैन काहे ने दिखाई दिए? भाई अदरमैन का हिस्सा दिए होते तो शायद सत्ता से दूर नहीं होते आज के दिन में। ये तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती पूरे देश में कि लेदरमैन का 23% पे कब्जा है और 27% में मिल्कमैन का कब्जा है। तो कौन और अदरमैन क्यों अपनी नोट नौकरी पर कब्जा कराना चाहेगा? इसलिए इन लोगों ने, जनता ने ठाना है फिर से ये मोदी और नीतीश को लाना है, फिर इनको कभी नहीं आने देना है ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सर आई लव मोहम्मद को लेकर के जो मामले हो रहे हैं, घर भी बुलडोज किए जा रहे हैं, आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि गैर कानूनी तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है जो मुजरिम नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि ये गलत तरीका है घर तोड़ने का। क्या कहेंगे तमाम चीज़ों पर? नहीं, जो गैर कानूनी है उसी को तोड़ा जा रहा है। अगर बिना कानून के दायरे में आए कुछ है तो गलत है, और जो कानून तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, वो तो सजा का पात्र है ना। हम क्या अपराधी होना, अपराध बनना तो अपराध ही नहीं था, लेकिन आज अपराध कर रहा है ना। दहशत फैलाना, माहौल ख़राब करना, लोग सड़क पर लोगों को इस तरीके से फिर से बवाल करना, ये सब क्या है? ये तो गैर कानूनी कह रहा। तो असंवैधानिक, उसके लिए तो कानून बना हुआ, कानून के दायरे में ही कोई जा रहा है ना, ये सारे फुटेज के हिसाब से। तो आज के दिन हम लोग कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कड़े रुख न अपनाएं। तो ये तुष्टीकरण वाले लोग, ये अब तुष्टीकरण से नहीं, अब संतुष्टीकरण से देश चलेगा। तलवार से नहीं, संस्कार से है। अब संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। इसलिए शरीयत वाले हैं जो परेशान करते हैं और शरारत करते हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।